हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का अपना जो टॉपिक है बेड सोर, और इसमें अपने लास्ट क्लास में देखा था बेड सोर जो है इसकी जो कॉमन साइड जो है या जो कह सकते हैं जो प्रेशर जो एरिया है वो अपने देखा। इंट्रोडक्शन डेफिनेशन वगैरह वो क्लियर हो गया है। अगर इसमें डाउट हो कोई तो आप क्लियर कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये टॉपिक जो है हमेशा आगे नर्सिंग कंप्लीट होने के बाद भी इसमें काफ़ी सारे जो कंपटीशन जो एग्ज़ाम जो आप दोगे उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो आज अपन देखेंगे कॉजेज ऑफ बेड सोर मीन्स इटियोलॉजी, मतलब जो बेड सोर जो हो रहा है ना, इसके कारण क्या है, मतलब बेड सोर जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये अपने को पता होना चाहिए कि जो बेड सोर, अब चलो आपको ये पता है कि बेड सोर क्या है, ठीक है, कि बट ये किसकी वजह से हो रहा है, जो कॉजेज जो है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि जो आप एक एज ए नर्स जो है किसी भी पेशेंट की अगर आप केयर कर रहे हो, ठीक है, तो उसको बेड सोर से प्रिवेंट कर सके। ठीक है, या बेड सोर हो गया तो उसको ट्रीट कर सकें। ठीक है, तो आपको कॉजेज जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, कॉजेज अगर आपको पता है तो आप पेशेंट को अच्छे से प्रिवेंट कर सकते हो और उसको जैसे बेड सोर जो है उससे प्रिवेंट कर सकते हो। ठीक है, तो कॉजेज की अगर अपन बात करें तो आप देख रहे हो, फर्स्ट जो कोज है वो है प्रेशर। मतलब बेड सोर का जो मोस्ट कॉमन है ना, या कॉमनेस्ट जो कोज जो है, मेन कह सकते हैं, मेन जो कोज है वो क्या है, प्रेशर। इसलिए अपन इसको प्रेशर सोर कहते हैं। ठीक है, मोस्ट जो कॉमन जो कोज है वो रहेगा प्रेशर। ठीक है, और प्रेशर मतलब जो है अगर अपन देखें, है ना, व्हेन स्किन एंड अंडरलाइनिंग टिश्यू आर ट्रैप्ड बिटवीन बोन and a surface such as a wheelchair or bed and blood flow is restricted and result tissue death। मतलब जब स्किन और जो अंडरलाइनिंग टिश्यू जो है वो क्या हो जाते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं, किसके बीच में, बोन जो बॉडी जो एरिया है उनके और जो सरफेस जो है उनके बीच में। मतलब जो स्किन जो है वहाँ पे टिश्यू वगैरह सेल वगैरह है वो क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, किसके बीच में, बोन और जो सरफेस, मतलब बेड का जो सरफेस जो एरिया है उनके बीच। जैसे पेशेंट बेड पे हो या व्हील चेयर पे हो, है ना, तो उस कंडीशन में वहाँ पे क्या रहेगा, प्रेशर। मैंने आपको जैसे डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एंड उस कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पे जो ब्लड फ्लो जो वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, रेस्ट्रिकेट हो जाएगा। ठीक है, रुक जाएगा, ब्लड सप्लाई जो है वहाँ पे कम हो जाएगी। ब्लड सप्लाई अगर कम होगी तो वहाँ पे जो O2 जो कह सकते हैं या फिर जो न्यूट्रिएंट वगैरह है ना, वो क्या हो जाएंगे, उनकी सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगी, वहाँ पे जो सेल वगैरह है, टिश्यू वगैरह है, उनकी डेथ हो जाएगी और वो एक क्या बन जाएगा, बेड सोर बन जाएगा। तो अपन क्या कह सकते हैं, बेड सोर का जो मोस्ट कॉमन जो कोज जो है वो है प्रेशर। ठीक है, कभी भी अगर आपको जैसे कोज अगर पूछते हैं, है ना, उसमें पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन जो कोज जो है, कॉमनेस्ट जो कोज जो है वो क्या रहेगा, प्रेशर। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है। इसका मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि भी प्रेशर जो है उसकी वजह से किस तरह से जो बेड सोर होता है। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो, टिश्यू अंडर प्रेशर, जो टिश्यू जो है वो अंडर प्रेशर है। ठीक है, जैसे आप ऊपर से देखो कि भी जैसे कोई पेशेंट है वो बेड पे है। ठीक है, तो ये देख रहे हो बॉडी वेट का जो प्रेशर है वो नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है, और जैसे ये डायग्राम बोन जो है, बोन का जो बोन स्ट्रक्चर बनाई गई है ना, तो ये बोन का प्रेशर जो है वो नीचे की तरफ रहेगा। और फिर जो बेड पे जो मैट्रेस जो है ना, मैट्रेस का प्रेशर ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, स्किन जो है वहाँ पे टिश्यू मसल्स वगैरह है वो क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, है ना, और इस कंडीशन में वहाँ पे ब्लड सप्लाई है वो कम होगी। ब्लड सप्लाई कम होगी तो वहाँ पे बेड सोर जो है वो हो सकते हैं। नेक्स्ट जो कोज जो है वो है फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन मीन्स क्या होता है, जैसे मतलब रबिंग, या जिसको हिंदी में आप कहते हो क्या बोलते हैं, घर्षण, है ना, घर्षण जो है, फ्रिक्शन मतलब जैसे कोई भी आप कोई भी हार्ड या रफ सरफेस जो है ना, उससे रबिंग जो है ना, तो उस कंडीशन में क्या होते हैं, वहाँ पे सेल टिश्यू वगैरह वो क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, देखेंगे फ्रिक्शन ऑफ द स्किन विथ ए रफ और हार्ड सरफेस कैन कॉज टिश्यू डैमेज। मतलब स्किन जो है उसका फ्रिक्शन हो किसके साथ में, कोई भी रफ या हार्ड सरफेस हो, तो उस कंडीशन में वहाँ पे जो टिश्यू वगैरह है वो डैमेज हो सकते हैं। ठीक है,
अब इसमें फ्रिक्शन जो है, इसके कुछ एग्जांपल जो है मैं आपको बताता हूँ। कांटेक्ट विद द रफ सरफेस ऑफ द बेड, मतलब जैसे कोई भी बेड का जो रफ सरफेस हो उसके कांटेक्ट में हो, है ना, तब क्या हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, बेड सोर हो सकता है। या रिंकल्स ऑन द बेड क्लोथ्स, जैसे आपने देखा होगा पेशेंट की आप केयर करते हो ना, जैसे पेशेंट की जो लिलन वगैरह है, सीट जो है ना, उसको अच्छे से आप, उसमें रिंकल वगैरह नहीं होनी चाहिए। रिंकल मतलब जो होती है ना सलवटें जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर वो होंगी तो वो पेशेंट की मतलब वहाँ पे रिंकल जो है उनकी वजह से बेड सोर, फ्रिक्शन होगा तो बेड सोर होने के चांस रहते हैं। इसके अलावा हार्ड सरफेस ऑफ द प्लास्टर कास्ट, मतलब जो प्लास्टर वगैरह हो पेशेंट को किया हो, फ्रैक्चर हो उस कंडीशन में, तो उसका सरफेस अगर हार्ड हो तो उस कंडीशन में भी वहाँ पे भी बेड सोर हो सकता है, ठीक है। या पुलिंग सीट अंडर द क्लाइंट, ये तो आपको शायद एक्सपीरियंस भी होगा, जैसे आप सो रहे हो और आपकी जो सीट जो है, बेड सीट जो है ना, आप बेड पे सो रहे हो और सीट अगर कोई नीचे से पुलिंग खींच रहा है, मतलब खींच रहा है ना, निकाल रहा है, तो उस टाइम आपको क्या फील होगा, मतलब आपकी जो स्किन है उस पर ऐसे लगेगा कि भी हाँ फ्रिक्शन हो रहा है ना, मतलब वहाँ पे घर्षण सा होगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे चलो आप तो अगर आपकी बात करें तो आप तो अभी कह सकते हैं कि नॉर्मली चाइल्डहुड एज जो अपन कह सकते हैं, है ना, बट अगर ओल्ड एज में हो, जैसे 70 ईयर एज हो किसी की, अगर वो लेटा है, उसकी बेड शीट अगर अपन ऐसे खींच रहे हैं तो उसकी जो स्किन है वो क्या होगी, बिल्कुल थिन हो जाती है, बिल्कुल थोड़ी सी वीक हो जाती है। तो उस कंडीशन में वहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन की वजह से जो स्किन जो है वहाँ पे नॉर्मली अपन कह सकते हैं जो उसके जो पार्ट जो है, या कह सकते हैं स्किन की जो साइड जो है वहाँ पे क्या हो जाएगा, वुंड, या कह सकते हैं उसको बेड सोर, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल, प्रोलॉन्ग्ड मसाज विदाउट लुब्रिकेंट, है ना, जैसे नॉर्मली कोई भी पेशेंट है उसको लॉन्ग टाइम से अपन मसाज कर रहे हैं, है ना, और लुब्रिकेंट कोई भी यूज़ नहीं ले रहे हैं, है ना, तो क्या हो जाएगी, एक रफली वो मसाज हो गई, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, वो एक फ्रिक्शन होगा, ठीक है, और वहाँ पे भी बेड सोर होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा अदर काफ़ी जो कोजेज अपन कह सकते हैं जिसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन और वहाँ पे बेड सोर हो सकता है, ठीक है। आर फ्रिक्वेंट कॉज ऑफ फ्रिक्शन विच कॉज टिश्यू डैमेज, मतलब ऐसा अगर बार बार कर रहे हैं ऐसा तो वहाँ पे टिश्यू वगैरह डैमेज हो जाएंगे और वो बेड सोर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये कोज अपन कह सकते हैं। नेक्स्ट कोज अपन देखेंगे मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या है कि भी कोई भी, जैसे अपन कह सकते हैं कि जैसे स्किन के कांटेक्ट में अगर मॉइस्चर जो है, नमी है वहाँ पे, है ना, तो वहाँ पे क्या रहेगा कि भी मैसरेशन ऑफ द स्किन, वहाँ की स्किन जो है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल वीक हो जाएगी। बिल्कुल कह सकते हैं कि मैसरेशन ऑफ स्किन, मतलब कह सकते हैं कि नॉर्मली वहाँ पे जो स्किन जो है बिल्कुल एकदम वीक हो जाएगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्लाइंट हु आर स्वेटिंग प्रोफ्यूजली, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन एंड स्टूल आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रेशर शोर्स, मतलब मॉइस्चर जो है एक तो जैसे नॉर्मल स्वेटिंग हो गया, ठीक है, और इसके अलावा नॉर्मली इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन और स्टूल्स, ये प्रेशर शोर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। या कह सकते हैं कि मॉइस्चर के देखिए, जैसे कई बार होता है पेशेंट लॉन्ग टाइम तक अगर बेड पर है, स्वेटिंग हो रही है ना, तो वहाँ पे जो स्वेटिंग जिस एरिया में हो रही है वहाँ की जो स्किन जो है वो क्या हो जाएगी, मैसरेशन हो जाएगी, और उस कंडीशन में वहाँ पे जो बेड सोर के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा एक मॉइस्चर का जैसे कई बार होता है कि भी यदि जैसे अभी आपको बताया इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन और स्टूल, ठीक है, जैसे यदि पेशेंट का जो यूरिन जो है वो बूंद बूंद करके, मतलब बूंद बूंद करके बेड पे अगर गिरेगा तो बेड पर जो कह सकते हैं कि जो नमी होगी, बेड पे जो नमी होगी उससे क्या हो सकता है, बेड सोर हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा नॉर्मली नेक्स्ट जो इसका कोज जो है वो है सीरिंग फोर्स। सीरिंग फोर्स क्या होता है, जैसे नॉर्मली कोई भी दो साइड हो, है ना, और उनका अपोजिट साइड में क्या हो, अपोजिट साइड में फोर्स हो रहा हो, है ना। सीरिंग अकर व्हेन टू सरफेस मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब दो सिरे हो और वो अपोजिट साइड में फोर्स हो रहा हो, या फोर्स जब होता है उस कंडीशन में क्या होता है, वहाँ की जो स्किन जो है वो क्या हो सकती है, टीयर हो सकती है, ब्रेक हो सकती है ना, उसको अपन क्या कहेंगे, सीरिंग फोर्स। इसका अगर मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे कोई भी पेशेंट जो है ना, वो बेड पे है ना, और उस पे अपन क्या कर सकते हैं, जो हेड साइड है उसको अपन ने क्या किया है, एलिवेट किया है, हेड साइड को क्या किया अपन ने, एलिवेट कर दिया, मतलब ऊपर की तरफ कर दिया। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि भी आप जो है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाओगे, है ना, नीचे की तरफ स्लाइड करोगे,
ठीक है, और नीचे की तरफ स्लाइड करोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपकी टेल बोन जो है ना, टेल बोन जो है ना, वो क्या होगी, नीचे की तरफ मूव होगी। ठीक है, और उसी कंडीशन में जब टेल बोन है वो तो नीचे की तरफ मूव रही है, बट स्किन जो है वो क्या होगी, नॉर्मली वहीं पे स्टे रहेगी। ठीक है, समझ रहे हो कि जो टेल बोन जो है वो तो नीचे की तरफ मूव करेगी, है ना, बट टेल बोन को जो स्किन जो कवर कर रही है ना, वो स्किन जो टेल बोन को जो कवर कर रही है वो क्या रहेगी, वहीं रहेगी। समझ रहे हो, तो मतलब दोनों का क्या है, अपोजिट प्रेशर है। टेल बोन का नीचे की तरफ प्रेशर हो रहा है और जो स्किन का जो है वो वहीं रह रहा है, तो मतलब एक दूसरे के अपोजिट प्रेशर होगा, तो उस कंडीशन में वहाँ पे भी बेड सोर होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट अपन देखेंगे इसमें रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर अगर अपन देखें इसमें, तो रिस्क फैक्टर जो है, जैसे नॉर्मली रिस्पॉन्सिबल जो रिस्क फैक्टर जिसमें बेड सोर होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने अभी 4 बताए जो है, ये तो जैसे प्रेशर है, फ्रिक्शन हो गया, मॉइस्चर हो गया, है ना, और शेयरिंग जो है, ये तो एक कोज जो कह सकते हैं। और रिस्क फैक्टर अपन बात करें जैसे माल न्यूट्रिशन, या कह सकते हैं कि जो न्यूट्रिएंट है उनकी डेफिशिएंसी हो, उस कंडीशन में बेड सोर हो सकते हैं। ठीक है, और एक्सेसिव बॉडी हीट जो है, बॉडी हीट ज़्यादा हो, टेम्परेचर ज़्यादा रह रहा हो लॉन्ग टाइम से, ऐसा तब भी हो सकता है। लॉस ऑफ सेंसेशन, जैसे न्यूरोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर हो या स्पाइनल इंजरी हो या अदर कोई भी कंडीशन हो, है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ सेंसेशन हो सकता है ना। इमोबिलिटी जो है, इमोबिलिटी मीन्स मतलब पेशेंट जो है वो लॉन्ग टाइम तक मूवमेंट नहीं कर पा रहा हो, है ना, अनेबल फॉर मूवमेंट। ठीक है, इसके अलावा नेचुरल ओल्ड एज जो है, ओल्ड एज भी अपन कह सकते हैं। ठीक है, ओल्ड एज में स्किन जो है वो क्या होती है, थिन हो जाती है, उस कंडीशन में ब्रेक डाउन के चांसेस रहते हैं। ठीक है, डिहाइड्रेशन जो है, मतलब वाटर फ्लूइड वगैरह है ना, उसकी डेफिशिएंसी हो, उस कंडीशन में ड्राइनेस होने के बाद जो बेड सोर होने के चांसेस रहते हैं। या स्मोकिंग जो है ना, स्मोकिंग की वजह से मतलब एक रिस्क फैक्टर अपन बहुत कम मानते हैं, बहुत कम चांसेस हैं कि स्मोकिंग की वजह से बेड सोर हो, लेकिन हो सकता है। जैसे निकोटिन जो है वो क्या करता है, सर्कुलेशन जो है उसको इम्पेयर कर देता है ना, निकोटिन में इम्पेयर सर्कुलेशन एंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। मतलब जो सर्कुलेशन है वो इम्पेयर होगा, तो जो ऑक्सीजन की जो अमाउंट है ब्लड में वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर कम होगी तो वहाँ पे सेल जो टिश्यू है वहाँ पे ऑक्सीजन कम पहुँचेगी, वहाँ पे वो नेक्रोसिस हो जाएगा। नेक्रोसिस मीन्स बेड सोर। ठीक है, इसके अलावा स्मोकिंग हो गया, नेचुरल थिननेस और वेट लॉस हो गया, मतलब नेचुरली जो दुबला पतला सा हो, है ना, स्किन जो है ना, बिल्कुल थिन है, उस कंडीशन में भी बेड सोर के चांसेस रहते हैं। ठीक है, या जैसे अगर अपन कुछ डिजीज कंडीशन देखें, मेडिकल जो कंडीशन जो है ना, मेडिकल कंडीशन, उस कंडीशन वो भी रिस्पॉन्सिबल है, रिस्क फैक्टर अपन कर सकते हैं। जैसे डायबिटीज़ का कोई पेशेंट हो, है ना, या कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो, तो उसमें कोई भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ या कह सकते हैं डायबिटीज़ का पेशेंट हो, तो उसमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं प्रेशर शोर के। या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो या हेड इंजरी हो, है ना, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है तो उसमें मूवमेंट नहीं कर पाएगा, या हेड इंजरी हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबल रिस्क फैक्टर अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना जो टॉपिक जो है ना, और इसमें आगे अपन देखेंगे इसके जो फेज जो है बेड सोर के, ठीक है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू डियर।